ढूँढना होता है, दूसरा जो पैटर्न होता है उसको समझना, ठीक है? तो ये एक तरीके से ये स्थिति होती है, हम लोग पहले से ही सब जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को, टाइम हो चुका है। तो आज की क्लास में जैसा कि हम कल देख रहे थे, आप लोग सब जानते ही हैं कि कल हमने जो स्टार्ट किया था, तो उसमें हम ये पहुँच पाए थे, जिसमें आपने देखा था कि हम मेल और फीमेल पे बात कर रहे थे। मेल और फीमेल पे हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। जो भी मेल है या फीमेल है, उनके संबंध में बात कर रहे थे कि उनके बीच क्या संबंध है। तो लास्ट हमने क्या था, जैसे भी डॉग होता है, डॉग का संबंध किससे दिखा देते हैं, तो बिच से दिखा देते हैं। तो डॉग मेल वर्जन है, बिच क्या है उसका, फीमेल वर्जन। तो ऐसे ही वो पूछ लेगा आपसे, बताइए अगर टाइगर है तो टाइगर का संबंध किससे है? तो आपको मैंने बताया टाइगर का जो कहीं ना कहीं फीमेल काउंटर पार्ट होता है, दैट इज टाइग्रेस। क्या होता है, टाइगर। ऐसे ही वो कल को आपसे पूछ ले लोयन, तो लोयन का क्या होता है, लोयनीज। ठीक है, तो इसके फीमेल पार्ट होते हैं। इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए बुल और काउ, इस तरीके से ले लिया। तो अब आपसे पूछ लेगा, बताइए मोंग, मोंग का संबंध किससे हो? तो आपको पता है जो साधु होते हैं उन्हें मोंग बोलते हैं, और जो साध्वी होते हैं, मोंक जो होते हैं वो साधु होते हैं, और जो साध्वी होती हैं उन्हें बोलते हैं नन। क्या बोलते हैं, नन। तो इस तरीके से आप दोनों चीजों को देख सकते हैं। मेरी आवाज शायद अब आपको क्लियरली आ रही होगी। मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम इसका अप किया है। ठीक है, हीना परवीन, जूलिया, साहिदा, ये सब लोगों से मेरा निवेदन है कि वॉइस थोड़ी सी मैंने वॉल्यूम बढ़ाई है, पहले कम थी। तो हो सकता है आपका आवाज मेरी कहीं ना कहीं अब ठीक आ रही हो। इसी तरीके से कल को वो पूछ सकता है कि ये सी ओ सी के कोक है, तो कोक का फीमेल काउंटर पार्ट कौन होता है, भाई हैन होता है, तो हैन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था जो अच्छे अच्छे शब्द है मैं वो आपको सारे बता रहा हूँ। नेफ्यू, भतीजा है या भांजा है, भतीजा है या भांजा है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, नेफ्यू होता है। अब इसी का अगर मुझे फीमेल काउंटर पार्ट देखना हो, तो जो भतीजी या भांजी होती है उसे क्या बोलते हैं माय डियर, नीस। क्या बोलते हैं, नीस। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको वो बताते हैं। तो ये सब फीमेल काउंटर पार्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ज्यादातर आपको पता है, ज्यादातर आपको पता भी होंगे। लेकिन देखिए मैंने एक पीडीएफ जो है आपके स्टडी मटेरियल में रीजनिंग बुक के नाम से अपलोड की है आज ही। ठीक है, उस बुक से आप कर सकते हैं, यदि आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैंने वो कहीं से अरेंज करके आपके लिए अपलोड की है। इसलिए अपलोड किया क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि बुक्स नहीं है या कोई समस्या है, तो वो बुक्स है, सफिशिएंट बुक है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। लेकिन और अच्छी बुक अगर आप चाहते हैं, अगर आप और अच्छी बुक चाहते हैं कि नहीं और अच्छी बुक चाहिए, ये पीडीएफ है, तो अगर आप इससे भी अच्छी बुक चाहते हैं तो एक बुक आती है हिंदी में, हिंदी भाषा के लिए बता रहा हूँ, जो हिंदी भाषा में करेंगे, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। आप इसे नोट कर लीजिए, तर्क शक्ति परीक्षण। ऑनलाइन भी मिलती है, ऑफलाइन भी मिलती है, अमेजन पे भी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाती है। इसके राइटर है आर के झा, आर के झा, अरिहंत पब्लिकेशन की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, और मात्र 150 रुपये की बुक है। आप या तो इसे ऑनलाइन मंगा लें, या अपने आसपास जो भी मार्केट है वहां से आप मंगा लें, जहां से आपको ठीक लगे वहां से आप इसे मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस बुक को खरीद सकते हैं, इसमें भी ठीक क्वेश्चन दिए हुए हैं। 150 रुपये के लिए वर्थ बुक है ये, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस बुक को भी कर सकते हैं। वरना जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया उसमें भी सफिशिएंट क्वेश्चन है। जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को खोलिए और उस चैप्टर के सवाल कर दीजिए, सवाल भी उसमें कम है, 100 से 80 के बीच में। ठीक है, और एक चैप्टर के कम से कम 100 से 80 सवाल तो मेरे हिसाब से भी होने चाहिए।
मेरे हिसाब से 200 सवाल होने चाहिए। लेकिन 100 सवाल भी अगर आप करोगे तो आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाली बुक ले सकते हैं आप। आपने नोट कर ली होगी आई थिंक। चलिए, तो इसी तरीके से आप देखिए, कल को कहीं न कहीं वो क्या दे सकता है, एनिमल के मूवमेंट भी दे सकते हैं। एनिमल और उनके मूवमेंट, मूवमेंट मतलब क्या, जब वो चलते हैं तो कैसी आवाज़ करते हैं, तो एनिमल और उनके मूवमेंट भी आपको दे सकते हैं। जैसे कहीं न कहीं क्या दे दिया फिर अब बर्ड है, बर्ड को क्या कह दिया फ्लाई, बर्ड भी क्या करती है फ्लाई करती है, ठीक है? बर्ड जो है वो फ्लाई करती है मेरे लिए, ठीक। इसी तरीके से अलग-अलग जो जानवर होते हैं उनका अलग-अलग कहीं न कहीं क्या होता है नाम दिया गया है। जैसे एलिफेंट है, अब एलिफेंट कैसे चलता है भई उसका मूवमेंट क्या है, उसका मूवमेंट क्या कहलाता है? तो एलिफेंट का मूवमेंट कहलाता है एम्बल, क्या कहलाता है एम्बल, झूम कर चलना, ठीक है? तो वो झूम कर चलता है, ठीक है? इसी तरीके से हॉर्स जो है, हॉर्स जैसे चलता है वो चलता है गैलप, GALLOP गैलप। तो ये उनके मूवमेंट होते हैं। ऐसे ही डोंकी जो होता है भाई, TONKEY डोंकी, डोंकी कैसे चलते हैं अभी TROT ट्रोट, ठीक है? ट्रोट, उसके चलने के मूवमेंट को क्या कहते हैं जी ट्रोट कहते हैं। उसके जो चलने का मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं ट्रोट, है ना? वो जो खुदक-खुदक के चलता है ना उसे क्या बोलते हैं ट्रोट बोलते हैं, डोंकी जो चलता है। और हॉर्स जो चलता है उसे बोलते हैं गैलप, ठीक है? तो ये इनके साउंड्स होते हैं। जैसे आपको बोलना लगे कि भई, तो आप बोलोगे बर्ड वाज़ रनिंग, बर्ड वाज़ रनिंग नहीं, बर्ड वाज़ फ्लाइंग। एलिफेंट वाज़ रनिंग नहीं, रनिंग नहीं आएगा, एलिफेंट वाज़ एम्बलिंग, है ना? जैसे आउल होता है, आउल मतलब उल्लू, उसका उड़ना उड़ता है वो भी, लेकिन उसके उड़ने को क्या बोलते हैं फ्लिट, क्या बोलते हैं जी फ्लिट। तो हर एक चीज़ के लिए एक नाम होता है, फ्लिट, है ना? फुदकना, जल्दी-जल्दी स्थान बदलना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, उन्हें बोलते हैं फ्लिट। आपने देखा होगा फुदकना होता है बेसिक मतलब, आप कभी भी देखोगे चमगादड़ को, वो सॉरी उल्लू को, तो आप देखोगे वो बहुत तेज़ी से उड़ता है और पास-पास उड़ता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, इस तरीके से चलता है। तो इस तरीके से एनिमल के मूवमेंट भी आपको दे सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए। इसी तरीके से आपको वो कहीं न कहीं एक ये वाली दिक्कत भी हो सकती है, कहीं न कहीं वो आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है? कहीं न कहीं वो आपसे क्या पूछ सकता है जी, वो कहीं न कहीं एनिमल्स की और इंडिविजुअल की क्लास भी पूछ सकता है। इंडिविजुअल की क्लास भी पूछ सकता है। इंडिविजुअल की क्या पूछ सकता है? क्लास पूछ सकता है। जैसे ह्यूमन है, या मैन है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन को वो क्या कह सकता है जी? ह्यूमन को वो क्या कह सकता है? ह्यूमन के लिए वो बोल सकता है जी ह्यूमन है, वो क्या कहते हैं जी? उन्हें कहते हैं होमो सैपियंस। ह्यूमन को क्या कहते हैं भई? ह्यूमन सैपियंस कहते हैं, ठीक है? जब ह्यूमन को होमो सैपियंस कहते हैं माय डियर, तो इसी तरीके से वो कहीं न कहीं क्या पूछ लेगा कि बताइए बटरफ्लाई क्या है? पूछ लेगा बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई क्या है? तो अब आपको अगर पता है, तो बटरफ्लाई क्या है? तो आपको पता है लेकिन आप मानोगे नहीं, कुछ लोगों को लगेगा बटरफ्लाई क्या होती है? बर्ड होती है। लेकिन बेसिकली बटरफ्लाई ना एक इंसेक्ट होती है। इंसेक्ट जैसे मक्खी है, मच्छर है, या आपके आस-पास रहने वाले जितने भी ये कीड़े-मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं जिन्हें, तो बटरफ्लाई होती तो सुंदर है लेकिन देखिए किस तरीके की कैटेगरी में आती है ये? इंसेक्ट की कैटेगरी में आती है। यानी कि ये क्या है? एक इंसेक्ट। इसी तरीके से वो पूछ लेगा, बटरफ्लाई अगर इंसेक्ट है, तो वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए ये जो स्नेक होता है, ये किस कैटेगरी में आता है? अब आपको पता है स्नेक जो है वो उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो रगड़ के चलता है। क्या चलता है? रगड़ के चलता है ज़मीन पे। और रगड़ के चलने वाले जितने भी जानवर होते हैं, चाहे स्नेक हो या लिज़र्ड होता है, लिज़र्ड बोले तो कहीं न कहीं क्या होता है छपकली, वो भी क्या उड़ नहीं सकती, चल नहीं सकती। तो इसीलिए ये दोनों रगड़ कर चलते हैं, तो इन दोनों की कैटेगरी क्या होती है? रेप्टाइल। तो ये किस श्रेणी में आते हैं अभी? रेप्टाइल की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल, शाहिदा, रेप्टाइल्स। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं जी? रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। बिल्कुल।
जो है अभी जाहिद आज पहली बार क्लास में आए हैं। आपको अगर वॉइस में या किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि पहली बार जब आप किसी की आवाज़ सुनते हैं तो आपको आवाज़ समझ में ही नहीं आती। आज की क्लास अटेंड करने के बाद सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग सेक्शन में है। एक दो क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, उनकी रिकॉर्डिंग शायद या तो आवाज़ आवाज़ है या उनके उनमें सिर्फ वीडियो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, छोटी वीडियो है। एक दो क्लास है, बाकी सारी क्लासें कंप्लीट पड़ी हुई है रीजनिंग सेक्शन में, आप वहाँ जाके देखिएगा। सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग क्लास अटेंड नहीं करते हैं, जो आज क्लास में है भी, तो वो बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते हैं। उनको लगता है उनको बस लाइव क्लास में समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं है। तो जो लोग अगर किसी कारणवश अपनी क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो वो उस क्लास को एटलीस्ट कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग सेक्शन में देखें। तो इसी तरीके से इंडिविजुअल केस को वो देख सकते हैं और आगे भी वो पूछ सकते हैं, जैसे अब जैसे वो पूछ लेता है, आपके घर में कप होता है, आपके घर में प्लेट होती है, ठीक है, आपके घर में स्पून्स होती हैं, तो आपके घर में ये बहुत सारा सामान है, तो ये किस कैटेगरी में आता है जी? ये आता है क्रॉकरी की कैटेगरी में। तो क्या कैटेगरी आ जाती है जी? क्रॉकरी की कैटेगरी आ जाती है। भाई इन सब चीजों को क्या बोलते हैं? क्रॉकरी बोलते हैं। ऐसे ही आपके पास जो पेन है, आपके पास जो बुक्स है, आपके पास जो नोट है, नोट्स बुक है, ये सब किस कैटेगरी में आएंगी भाई? आप सब लोग समझदार हैं, तो ये सब लोग किस कैटेगरी में आ जाते हैं जी? स्टेशनरी। किसमें आ जाती हैं? स्टेशनरी में। मेरी आप सबसे विनती है, अगर किसी को भी स्क्रीन नहीं दिख रही है या आवाज नहीं आ रही है तो वो प्लीज मुझे बता दें, ठीक है, ताकि मैं आपको कम से कम कोई प्रॉब्लम होने से पहले ही सॉल्यूशन निकाल लूँ। हालांकि मैं देख रहा हूँ अभी तक सब लोगों को मेरी आवाज जनरली आ रही है, क्लियर है, थैंक यू। आगे चलते हैं, इसी तरीके से आपको पूछ सकता है, वो पूछ सकता है अभी ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच देखिए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऑस्ट्रिच क्या है, उड़ नहीं सकता उतनी तेजी तक जितनी तेजी तक नॉर्मल बर्ड्स उड़ लेते हैं। वो भागता बहुत तेज है, लेकिन फिर भी ये किस कैटेगरी में आता है माय डियर? बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? बर्ड की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही फ्रॉग है। फ्रॉग, यानी कि आपने देखा है कहीं ना कहीं क्या है, ये क्या है, जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो ये किस कैटेगरी में आता है जी? एम्फीबियन। एम्फीबियन, ये कहीं ना कहीं जमीन पर रहने वाला और कहीं ना कहीं पानी में रहने वाला है, और जो दोनों जगह रह सकता है, उसी को क्या कहते हैं माय डियर? उसी को हम कहते हैं, बोलते तो है, हिंदी में कोई वर्ड आता है एम्फीबियन के लिए, उसे बोलते हैं, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी वो वर्ड, जो दोनों जगह पर रह ले, उसको कहते तो है। उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर, बिल्कुल, जोया ने बिल्कुल सही आंसर दिया, उभयचर। यानी कि जो कहीं ना कहीं पानी में भी रह रहे हैं और जो कहीं ना कहीं कहाँ रह रहे हैं, जमीन पे भी रह रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। तो फ्रॉग की कैटेगरी क्या है? एम्फीबियन वाली, ठीक है। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए आपको म्यूट किया था, कोई इमरजेंसी आ गई थी। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल, मैं बताना भूल गया था एकदम, इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल थिंग और क्लास के बारे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कोई इंडिविजुअल है, उसकी किस क्लास में हम बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको क्या कह दिया, भाई मैंने आपको लिखा गाजर, ये एक इंडिविजुअल चीज होती है, गाजर क्या है? एक इंडिविजुअल है। लेकिन इंडिविजुअल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है भाई? वेजिटेबल्स। किससे? वेजिटेबल से। इसकी कैटेगरी क्या है? वेजिटेबल। इसी तरीके से मैंने आपको कहा सेब, मैंने आपको क्या कहा? सेब, तो आपको पता है ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? तो फ्रूट्स की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक।
मैंने आपको कहा पैंट्स, ठीक है? तो आपको पता है मैंने आपसे पैंट्स कहा, मैंने आपसे कहा साड़ी, ठीक है? मैंने आपसे कहा सूट, ठीक है? तो ये किस कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहे हैं भाई? गारमेंट्स, है ना? तो ये आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको इतने सारे सवाल बता रहा हूँ। ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको एक चीज़ डेवलप हो। डेवलप ये हो कि हाँ भाई, हर एक चीज़ की क्या होती है, क्लास होती है, ठीक है? तो उन क्लासेस को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, वही हमारा रीज़निंग का कॉन्सेप्ट है कि हम उसे कैसे समझें। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 5 का, 10 का, किसी चीज़ का, 10 का, 15 का, 20 का, लेकिन वो चीज़ें उससे भी बहुत ज़्यादा है। भई क्लास के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अभी हैं जो आ सकती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं अटेंड करनी है या देखनी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या मैंने आपको अभी मूवमेंट्स के बारे में बताया, या मैंने आपको कहीं न कहीं मेल-फीमेल के बारे में बताया, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएँगी। लेकिन आपको एक हल्का-सा आइडिया रहेगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेता है। तो अब आप जब जनरल लाइफ़ में भी रहोगे ना, तो आप जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करोगे, तो आप डेफ़िनेटली उसको कहीं न कहीं बात करके बता दोगे। जैसे आपको पता है एक एरिया है, जैसे सपोज़ करो ये एक सेंटर टेबल रखी है, कॉफ़ी टेबल बोलते हैं। इसके चारों तरफ कहीं न कहीं कुर्सियाँ रखी हुई हैं, इधर भी और यहाँ पे सब लोग बैठने का इंतज़ाम है, ये कॉफ़ी टेबल रखे बीच में। तो आप जनरली इसे समझ जाते हैं कि भई इस तरीके की जो सेटिंग होती है, उस सेटिंग को जो क्लास होती है, उसे बोलते हैं कहीं न कहीं ड्राइंग रूम। क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम, जहाँ पर लोग बैठकर बातचीत करते हैं, उसे जनरली क्या बोला जाता है? ड्राइंग रूम। तो ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी चीज़ को किस क्लास में रखना है, ठीक है? इसी टेबल, सोफ़े को उठा के मैं ऐसी जगह रख दूँ जहाँ बीच में 6 लोग बैठ के खाना खा सकते हों, तो यही चीज़ चेंज होके क्या बन जाती है? डाइनिंग बन जाती है। वही चीज़ कहीं न कहीं क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है ना? इसी सोफ़े को हटा के एक जगह रख दूँ और उसके सामने बहुत बड़ा-सा मिरर रख दूँ, तो वही क्या बन जाएगा आपका भई? ड्रेसिंग रूम बन जाएगा। तो चीज़ें जब कहीं न कहीं चेंज होती हैं, वो अपने साथ क्या कैटेगरी चेंज करती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जब हमें ये पता होगा तभी हम चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे और हमारे अंदर ना एक सोचने-समझने की क्षमता विकसित होगी। इसी तरीके से और देखिए, जैसे बीज़ हैं, अब क्या आ रहा है वो? उनके रहने के प्लेस के बारे में है। जो लोग रहते हैं, रहने का प्लेस जो होता है, रहने का प्लेस जो होता है ना? जैसे बी है, बी क्या होती है जी? मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, ठीक है? और मधुमक्खियाँ जहाँ पे रहती हैं, वो क्या बना के रहती हैं? छत्ता, और छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव, है ना? छत्ते को क्या बोलते हैं? हाइव, ठीक है जी। इसी तरीके से लॉयन है, लोयन क्या होता है जी? शेर होता है जी, शेर, ठीक है? शेर होता है। लोयन कहाँ रहता है जी? माँद में रहता है जी। माँद बोलते हैं या गुफ़ा बोलते हैं? तो गुफ़ा या माँद होती है जी। शेर के लिए माँद या गुफ़ा हिंदी में, इंग्लिश में बोले तो उसे क्या बोल देते हैं जी? डेन बोल देते हैं, डीईएन, डेन। तो ये आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है यहाँ से, कि अच्छा इनके रहने की भी जगह होती है। अब इन सब चीज़ों से समझ में क्या आता है, जब आप भाषा को यूज़ करोगे, जब आप बोलना स्टार्ट करोगे जहाँ पर भी आप हो, तो आप फिर एकदम सही वर्ड यूज़ करोगे। जैसे पिग है, पिग जो है वो कहाँ रहता है जी? बाड़े में रहता है, और बाड़े को क्या बोलते हैं जी? स्टे, एसटीवाई, स्टे, बाड़ा। वो कहाँ रहता है जी? बाड़ा, बाड़ा में रहता है, बाड़े में रहता है। तो वो कहीं न कहीं कहाँ रहता है जी? बाड़े में रहता है, तो पिग को कहाँ बोलते हैं? एस्किमो। इसी तरीके से वो पूछ लेगा, ये जी एस्किमो होते हैं, एस्किमो। एस्किमो कहाँ रहते हैं जी? आपको पता है एस्किमो क्या है? बर्फ में रहने वाले लोग होते हैं जो बर्फ से घर बना के बर्फ में रहते हैं, और बर्फ से बने हुए घर को क्या बोलते हैं जी? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है इग्लू, ठीक है? इसी तरीके से आपने देखा होगा जो नन होती हैं जी, नन होती हैं, नन। आपने देखा होगा वो कहाँ रहती है? कॉन्वेंट में रहती हैं। उनके लिए बनाया गया स्कूल जो होता है कॉन्वेंट। आपके आस-पास भी कॉन्वेंट स्कूल होंगे जहाँ पे सिस्टर्स पढ़ाती हैं, है ना? है ना? आश्रम तरीके का, कॉन्वेंट को जनरली क्या बोल देते हैं? आश्रम भी बोल देते हैं। आपके आस-पास कोई बढ़िया स्कूल होगा, कॉन्वेंट स्कूल होगा, वो आप जानते होंगे बिल्कुल, कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं उन्हें, नन या कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है? तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे बर्ड है, बर्ड यानी कि पक्षी जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं जी? घोंसला बना के रहते हैं। तो घोंसले को क्या कहते हैं जी? नेस्ट। घोंसले को क्या कहते हैं जी? नेस्ट। वो क्या हो जाता है? घोंसला हो जाता है, बर्ड जो जहाँ रहता है। ऐसे ही कहीं न कहीं माउस है जी, माउस, चूहा। चूहा कहाँ रहता है जी? होल में रहता है।
होल आपके घरों में आपने देखा होगा या कहीं आपने देखा होगा हाउस में चूहे जो होते हैं वो कहाँ घुस जाते हैं, होल में घुस जाते हैं। इसी तरीके से स्पाइडर स्पाइडर मकड़ी होती है जी, मकड़ी आपने देखा है। मकड़ी कहाँ पर रहती है जी? वो क्या बनाती है? वेब, जाल बनाती है, जाल। तो वो किस में रहती है? जाल। इसीलिए आप देखते हो, आप इंटरनेट पे जो वेब है वो भी क्या है? जाल है। इसीलिए उसको भी जाल बोलते हैं। आप ऐसे ही आपसे पूछ सकता है, आपको क्या कह सकता है? वो कह सकता है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक ल्यूनेटिक होते हैं पागल, जिनमें दिमाग नहीं होता, जिनको पागल पागल खाने में भर्ती किया जाता है। तो पागल खाने को क्या बोलते हैं भाई? एजाइलम। पागल खाने को क्या बोलते हैं? एजाइलम। तो इस तरीके से आपको सवाल मिल सकते हैं और आप उनको कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया रहेगा, अच्छा भाई इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। एजाइलम होता है पागल खाना। एजाइलम क्या होता है जी? पागल खाना। भले ही मैं चीजें इंग्लिश में हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन आपको इन वर्ड की जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जैसे अब वो पूछ ले किंग कहाँ रहता है जी, राजा कहाँ रहता है जी, राजा के रहने की जगह कहाँ है? आपको पता है महल होती है जी, यानी कि पैलेस होती है ना? महल होती है, पैलेस होती है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के शब्द आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और भी कुछ चीजें आ सकती हैं भी, जैसे इंस्ट्रूमेंट की जो भी चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट जो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, उनसे बारे में पूछ लेते हैं। जैसे वो पूछते हैं कि नाइफ है जी, नाइफ का जो काम है वो काम होता है कट करने का। नाइफ का काम क्या है? कट करने का। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे बताइए जो गन है, जो गन होती है उसका क्या काम है? चलिए अब आप बताइए, आसान सवाल है ये। आप लोग रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा। आप लोग रिप्लाई कीजिए कि क्या होगा। बताइए भाई, आप लोग नहीं बता रहे हैं, क्या हुआ? सुस्ती आ गई है? आप लोग बताइए, हिना परवीन, इफ्तिकार आलम, जूबी फराह, जोया बी। शूट करना। बिल्कुल, गन का काम ही क्या होता है? गोली चलाना, यानी कि शूट। क्या करना? शूट। तो इस तरीके से आपने देखिए कितना अच्छा रिप्लाई दिया, शूट। तो गन का काम ही क्या होता है? शूट करना। चलिए मैं और कुछ पूछता हूँ आपसे। आपने गन से शूट करा, इसी तरीके से आप बताइए, अगर कहीं ना कहीं टोंग्स है, टोंग्स, टोंग्स का क्या काम होता है जी? टोंग्स का काम क्या होता है? टोंग्स का मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। घर में जो चीज होती है ना, जिसे बोलते हैं चिमटा, जिससे आप रोटियां सेकते हैं, तो चिमटा यानी कि टोंग्स का क्या काम होता है जी? बताइए, टोंग्स का क्या काम आएगा आपके हिसाब से? टोंग्स क्या काम करता है? इफ्तिकार बताओ। जूली, जोया भी। रोटी सेकने का काम तो आग करती है। जोया भी, रोटी सेकने का काम तो आग करती है, चिमटा नहीं करता। चिमटे का क्या काम है ये बताइए? टोंग्स का क्या काम है ये बताइए? बच्चों को मारना। हाँ, बहुत बढ़िया। बच्चों को मारने का काम भी आता है, पकड़ने के, बिल्कुल चिमटे का काम होता है पकड़ने का। बिल्कुल, चिमटे का काम होता है पकड़ने का, यानी कि होल्ड करने। बच्चों की पिटाई करने के लिए, जो अभी की पिटाई बहुत हुई है भाई। बच्चे, इन बच्चों का कहना है कि इनको चिमटे से बहुत पीटा गया है, इसीलिए इनको बहुत याद रह गया इनको। चलिए बढ़िया है, ये मैं बताऊंगा अगली क्लास में, इसको ठीक कराऊंगा। होल्ड की जगह बच्चों को मारने के काम आता है, ये वाला सेटिंग लिखूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से चलिए देखिए, अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, पेन आ गया, तो पेन किस चीज के काम आता होगा भाई? बताओ, आप ही लोग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सभी लोग, जूली ना, परवीन आपने कुछ नहीं रिप्लाई किया अभी तक। इफ्तिकार कह रहे हैं लिखने के काम आता है। मैं जोया भी से सुनना चाहता हूँ, लिखने के, हो सकता है किसी को मारने के काम आता हो ये भी। किसी के कहीं पे घुसा दो पेन को, है कान में, आंख में, नाक में। जोया भी लिखने के काम आता है, बिल्कुल। इन तो शायद मेरी वॉइस नहीं जा रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि लिखने के काम आता है पेन, या किस चीज के काम आता है। चलिए, बिल्कुल राइटिंग के काम, टू राइट, राइट के काम आता है बिल्कुल।
चलिए कोई बात नहीं। इसी तरीके से एक चीज होती है स्पेड। स्पेड किस चीज के काम आता होगा? स्पेड बोलते हैं उसे, पलटना सा होता है जिससे मट्टी उठा के डालते हैं, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इसको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। पलटा बोलते हैं जिसे। एक बहुत बड़ा सा होता है, एक तो होता है भाई जिसे वो बोलते हैं, है ना, फावड़ा होता है एक तो, एक होता है स्पेड जिसमें कोई चीज भर के ऊपर रखी जाती है। तो स्पेड होता है, हाँ फावड़ा बिल्कुल। तो स्पेड जो होता है वो काम आता है डिग के, किसी चीज को खोदने के, यानी कि डिग के काम आता है ना। तो डिग जो होता है, डिग करना, डिग मतलब खोदना, खोदने के काम आता है ना, खोदने के काम आता है बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको दे सकते हैं, जैसे कहीं ना कहीं स्पून होती है, स्पून। अब देखिए आप लोग, सब लोग देखते हैं अपने घर में चम्मच, आपके घरों में होती है चम्मच, ठीक है। अब चम्मच किस चीज के काम आती है भाई, बताइए। हीना परवीन बताएगी अब बार, वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करते हैं। हीना जी बताइए, क्या चम्मच किस चीज के काम आती है, स्पून जो है उसका क्या काम है, वो क्या हेल्प करती है, जो भी आपको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं ऑप्शन दूंगा आप तुरंत बता दोगे कि हाँ ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ बिना ऑप्शन के बताऊं, तभी तो मजा है। कोई भी नहीं बता रहा आपको, चलिए और कोई बताइए। मुझे लग रहा है हीना परवीन लाइव आके रख के इसको खाने के या सब्जी निकालने के, हाँ हाँ बिल्कुल, खाने के काम आता है। चम्मच का काम ही क्या है, वो खाने में हेल्प करती है, वो फीडिंग में हेल्प करती है, फीड कराने में। तो खाना खाने में हेल्प करती है, खाना खाने में यूज होता है स्पून का, है ना? तो सबके अपने अपने काम है। गन शूट करती है, पेन राइट करता है, स्पेड डिग करता है, और कहीं ना कहीं जो आपका नाइफ है वो कट करता है, चिमटा होल्ड करता है ना? तो इसी तरीके से की चीजें आपको दिखेंगी। इसी तरीके से कहीं ना कहीं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पता होने चाहिए, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड आते हैं, कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा वर्किंग प्लेस होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। जैसे फार्मर है, यानी कि किसान जो है, फार्मर किसान जो है, वो कहाँ पर काम करता है भाई, बताइए सभी लोग। इफ्तिकार, कवि खीर खाने के, हाँ खाए खेत, बिल्कुल फील्ड में, यानी कि खेत में काम करते हैं भाई वो। फार्मर जो है वो कहाँ पे काम करता है, खेत में। और अगर इंग्लिश में बोले तो कहाँ पे काम करता है वो, फील्ड में। बिल्कुल, उसने कहा फार्मर तो फील्ड में काम करता है। तो उसने पूछा बताइए डॉक्टर कहाँ पर काम करेगा, उसने पूछा डॉक्टर कहाँ पर काम करेगा। अब आपको पता है डॉक्टर कहाँ पर काम करते हैं भाई, हॉस्पिटल में, जो है अभी फील्ड में है, फील्ड में, हॉस्पिटल में ही तो काम करते हैं। अच्छा पहले का आंसर आपने दिया, जो फैट था उसको फील्ड किया आपने ड्यूली, ठीक है, ओके। तो अब बताइए डॉक्टर कहाँ पे काम करता है, आप सब लोग जानते हैं, दैट इज हॉस्पिटल। कहाँ पे काम करता है, हॉस्पिटल में। इसी तरीके से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो पेंटर है, पेंटर जो पेंट करने के काम आता है। आपने तो देखा है पेंटर को जहां मन करता है वहां पेंट कर देता है, किसी की दीवार खराब कर देता है, नई पेंट की दीवार खराब कर देता है। तो जो पेंटर होता है बेसिकली, आपने सुना होगा कि पेंटिंग कहाँ लगती है, आर्ट गैलरी में लगती है। कहाँ लगती है, आर्ट गैलरी में। तो पेंटर जिस जगह पे काम करता है उस जगह को बोलते हैं गैलरी, क्योंकि वो वहां पर क्या क्रिएट करता है, आर्ट क्रिएट करता है। और जब आर्ट क्रिएट करके उन्हें लगाता है तो उस जगह को ही तो क्या बोलते हैं, आर्ट गैलरी। न्यूज़पेपर में आपने काफी सुना होगा। तो पेंटर कहाँ पे काम करता है भाई, आर्ट गैलरी में काम करता है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी। इसी तरीके से आप देखेंगे एम्पायर है भाई, एम्पायर, आपने मैचेस देखे होंगे उसमें एम्पायर्स होते हैं। तो एम्पायर बेसिकली कहाँ पर काम करता है, वो कहाँ रहता है, वो एसी में बैठता है, या कहीं ना कहीं कहाँ पे होता है, वो होता है पिच पे, जो क्रिकेट की पिच होती है वहां पर होता है। तो कहीं प्ले ग्राउंड भी अच्छा ऑप्शन है, अगर पिच नहीं मिलता तो प्ले ग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो ये अभी बिल्कुल सही आंसर है आपका। इसी तरीके से आप देखेंगे कल को अगर ये आ जाए कि भाई लॉयर है, लॉयर, LAW लॉयर, तो लॉयर कहाँ पर काम करता है भाई, लॉयर के लिए कौन सी जगह है, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, फील्ड, कोर्ट, बिल्कुल COURT कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट में करता है जी काम। बिल्कुल गुड, अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग इतने। इसी तरीके से भी जो टीचर होता है वो कहाँ पर काम करता है, टीचर के लिए जो स्पेसिफिक जगह है वो क्या है जी, स्कूल। क्या है, स्कूल, बिल्कुल। हालांकि हम तो मोबाइल पे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर को बेसिकली क्या माना जाता है, स्कूल। इसी तरीके से आप देखेंगे तो कौन होता है जी, वेटर। वेटर कहाँ पर काम करता है जनरली, बहुत सारी जगह काम करता है,
लेकिन उसको अगर कहीं न कहीं काम कराना हो तो उसे कहाँ पर कराते हैं? बिल्कुल, होटल में, होटल में। और होटल से भी अच्छा शब्द बताऊँ तो क्या होता है जी? रेस्टोरेंट। क्योंकि हमारे लिए होटल और रेस्टोरेंट एक ही जैसी बात होती है, क्योंकि हम कहते हैं होटल में खाने जा रहे हैं। लेकिन होटल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ रुकते हैं और रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहाँ खाते हैं। होटल के अंदर रेस्टोरेंट हो सकता है ना? आप वहाँ खाना जाते हो, आप वहाँ पर खाना खाने जाते हो, लेकिन होटल वो जगह होती है जहाँ आप रुकते हैं और रेस्टोरेंट उस होटल का वो जगह होती है जहाँ रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं। जहाँ स्टे हो वो होटल है और जहाँ खाना खाएँ वो रेस्टोरेंट, ठीक है? तो रेस्टोरेंट इज़ द प्लेस। इसी तरीके से आप देखेंगे, आपने देखा क्या होता है जी, आपने देखा गैम्बलर, जो जुआरी होते हैं, वो कहाँ होते हैं जी, जो गेम खेलने वाले होते हैं गैम्बलर, वो कहाँ बैठते हैं जी? वो बैठते हैं जी कैसीनो में। कहाँ बैठते हैं? कैसीनो में। कैसीनो वो जगह होती है जहाँ अलग-अलग तरीके के गेम खेले जाते हैं और उनसे हार या जीत होती है ना? इस तरीके के लोग होते हैं, गैम्बलर, ठीक है? इसी तरीके से आप देखेंगे जो वॉरियर होते हैं, वॉरियर यानी कि योद्धा, योद्धा आपको कहाँ मिलेंगे काम करते हुए? बैटलफ़ील्ड में। कहाँ मिलेंगे? बैटलफ़ील्ड में। बैटलफ़ील्ड यानी कि युद्ध क्षेत्र, वो आपको कहाँ मिलेंगे? युद्ध क्षेत्र में। और वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा। और वो आपको कहाँ मिलेंगे? युद्ध क्षेत्र में। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्पल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और इसी तरीके से कुछ लोगों के क्या आ जाते हैं भई, कुछ लोगों के कहीं न कहीं क्या आ जाता है, उनके प्रोडक्ट आ जाते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं, वर्कर्स के प्रोडक्ट आ जाते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है, वर्कर्स के प्रोजेक्ट जैसे मेंशन है, मेंशन, मेंशन क्या होता है जी? सॉरी मेंशन गलत लिख दिया मैंने, मेसन होता है वो, MESON, मेसन। मैं कह रहा मेंशन क्या होता है? मेंशन होता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का मतलब होता है वो जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन करता है। वो जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन करता है और आपको कहीं न कहीं आपका घर बना के देता है। राजमिस्त्री उसे बोलते हैं और राजमिस्त्री का काम होता है आपकी वॉल्स बनाना। क्या काम होता है? वॉल्स बनाना, ठीक है? तो मेसन का काम होता है वॉल बनाना या वॉल्स बनाना। इसी तरीके से आप देखेंगे एडिटर होता है जी। कौन होता है जी? एडिटर। एडिटर किसको बोलते हैं जी? जनरली जो क्या बनाता है जी? वो बनाता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, क्या बोलते हैं जी उसको? एडिटर बोलते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे आपका घर कैसा बनेगा, उसे कौन डिज़ाइन करता है जी? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या करता है जी? आर्किटेक्ट घर नहीं बनाता, दीवार बनाने का काम तो मेसन का है और दीवार कैसे बनानी है, ये बताने का, ये डिज़ाइन बताने का काम किसका होता है? आर्किटेक्ट का। तो आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या बताता है जी? आपको डिज़ाइन बताता है और वो डिज़ाइन पे दीवार बनाने का काम कौन करता है? मेसन करता है। ठीक है? तो दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि आर्किटेक्ट का काम डिज़ाइन करना, वो आपके यहाँ ईंट लेके नहीं आएगा, वो तो वहाँ पर आपके यहाँ ड्राइंग लेके आएगा और उस ड्राइंग से आपको दिखाएगा और बताएगा कि आपको अब इसमें क्या करना है, क्या बनाना है। वो बनेगा क्या? उसका काम होता है मेसन का, राजमिस्त्री का, वो बनाएगा उसको, ठीक है? इसी तरीके से कल को कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछे कि भई टेलर है, टेलर क्या करता है अभी? टेलर बनाता है क्लॉथ्स को, किसको बनाता है? क्लॉथ्स को। वो कहीं न कहीं टेलर जो होता है वो क्या बना देता है? क्लॉथ्स बना देता है। इसी तरीके से अगर कोई ऑथर है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, यानी कि ऑथर जो प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट का नाम ही क्या होता है जी? बुक। ऑथर तो बुक्स ही लिखेगा, वो तो जाके दीवार बनाएगा नहीं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कोबलर होता है, जिसे बोलते हैं मोची, कोबलर, तो वो क्या बनाता है जी? शूज़ बनाता है, उसका प्रोडक्ट क्या है जी? शूज़ बनाने का है। इसी तरीके से आप देखेंगे कारपेंटर होता है जी, कारपेंटर यानी कि इसे बोलते हैं जो फर्नीचर का काम करता है, तो वो क्या बनाता है कारपेंटर आपके लिए? फर्नीचर बनाता है। तो कारपेंटर का काम क्या है जी? फर्नीचर का काम करना है, आपके लिए बनाना है। जिस तरीके से अगर आप देखें कोई फार्मर है, तो फार्मर किस चीज़ को काम करता है, उसका क्या प्रोडक्ट होता है जी? क्रॉप, क्रॉप यानी कि फसल उसका प्रोडक्ट होती है। तो इस तरीके से भी आपको पूछ लेगा वो। अब वो आपसे फार्मर कहता है फार्मर तो क्रॉप बनाता है। अब बताइए प्रोड्यूसर क्या बनाता है? चलिए बताइए आप सब लोग बताइए प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? प्रोड्यूसर क्या बनाएगा? फ़िल्म, बिल्कुल, फ़िल्म बनाएगा। बहुत बढ़िया, फ़िल्म बनाएगा ज़ोया बी, शाहिदा बानो फ़िल्म बनाएगा, बिल्कुल।
बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग इतनी जल्दी जल्दी रिप्लाई देते हैं। इसी तरीके से कल को वो कहीं ना कहीं आपको क्या दे सकता है जी, ऑपोजिट वर्ड भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है ऑपोजिट वर्ड, जिसमें आपको एक दूसरे का ऑपोजिट बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको उसने दिया, उसने कहा सिंक यानी कि डूबना, उसने कहा डूबना, तो बताइए डूबना का अपोजिट उसने दे दिया तैरना। क्या दे दिया? तैरना। तो वो आपसे पूछने लगा, बताइए बेस्ट का उल्टा क्या होगा? बेस्ट यानी कि अच्छा का उल्टा क्या होगा? सबसे अच्छे का उल्टा क्या होगा? सबसे बुरा। सबसे बुरा यानी कि वर्स्ट। सबसे अच्छा का उल्टा क्या होगा? सबसे बुरा। स्विम, हाँ स्विम भी हो सकता है, बिल्कुल। सिंक का मतलब क्या होता है? स्विम। या और अच्छा वर्ड अगर आप ले तो फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, किसी चीज का तैरना। स्विम का मतलब होता है इंसान का स्विमिंग करके तैरना। फ्लोट का मतलब है आपने कोई बॉल पानी में फेंक दी, वो तैर रही है, तो वो स्विम नहीं कर रही, वो फ्लोट कर रही है ना। आपने कोई लोहे का आइटम फेंका, वो डूब गया, तो वो सिंक हो गया उसमें। ठीक है, स्विम का मतलब है कि कोई चीज मेहनत करके तैर रही है, जैसे जहाज है, वो अपने साथ कुछ ना कुछ प्रक्रिया करके तैर रहा होता है। फ्लोट का मतलब होता है कोई चीज आपने डाल दी उसमें, कुछ भी वो नीचे डूबेगी नहीं, है ना। ये वाला मतलब है दोनों का। फ्लोट में चीज है, बिल्कुल बिल्कुल। आपने बॉल फेंक दी, ठीक है, आपने कोई ऐसा कागज फेंक दिया जो डूबेगा नहीं, या ऐसा कोई आइटम फेंक दिया, गुब्बारे में हवा भर दी, ट्यूब फेंक दी, तो ये चीजें क्या है? फ्लोट करेंगी, डूबेंगी नहीं। हालांकि वो तैर नहीं रही, स्विमिंग नहीं कर रही है ना। स्विमिंग एक तरीके की क्रिया है जो आपको करनी होती है। ऐसे ही कल को वो क्या दे सकता है भी आपको? रूल दे सकता है, रूल। रूल मतलब क्या होता है जी? रूल का मतलब आपको पता ही है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा जी? काइंड। काइंड, दयालु। और क्रूल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रुद्ध, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा। ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा जेंटल। जेंटल, जेंटल मतलब आप बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करने वाला है। और जेंटल का अपोजिट क्या हो जाता है? हार्श, कटु। क्या हो जाएगा? कटु। और जेंटल मतलब प्यारा, प्यार से बात करने वाला, प्यार से बात करने वाला। हार्श मतलब कटु। वैसे ही वो आपको क्या दे देगा? फ्रेश। क्या दे देगा? फ्रेश। फ्रेश का अपोजिट पूछ लेगा आपसे। फ्रेश, फ्रेश मतलब ताजा। ठीक है, तो फ्रेश का अपोजिट क्या होता है जी? स्टेल। क्या होता है? स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी। तो फ्रेश का उल्टा क्या हो जाएगा जी? बासी यानी कि स्टेल। ठीक है, आपको होपफुली चीजें समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से वो कहेगा उधार। क्या कहेगा? उधार यानी कि लैंड, किसी को उधार देना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बोरो। उधार मांगना। लैंड का उल्टा क्या हो जाएगा? बोरो, मांगना। एक कर दिया किसी ने कहा स्वीकृत। क्या कह दिया? स्वीकृत यानी कि अप्रूव। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा जी? अस्वीकृत। क्या हो जाएगा? अस्वीकृत यानी कि डिनाई। क्या हो जाएगा जी? डिनाइड। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव या ऑपोजिट वर्ड भी आपको दे सकते हैं। सामान, ब्यूटीफुल। सर ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं 80% जो इस तरीके के सवाल है, जोया बी ने सवाल पूछा है क्या इन वर्ड्स को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वर्ड्स भूल गए हैं इंग्लिश के। इंग्लिश में तो मैंने लिखे हैं, और साथ ही साथ मैंने हिंदी भी आपको दी है। वहां जब ऑप्शंस आएंगे ना आपको, आप उसमें से अच्छा शब्द चुन लेंगे अपने आप ही। आप अपने आप उसमें से अच्छा शब्द चुन लेंगे। ठीक है, उसमें से अच्छा शब्द क्या है चुन लेंगे।
देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ अगर ऑप्शन आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं आपको उस चीज को कर दोगे। जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आया कि मेन्यू है, मेन्यू जो है वो किस चीज का होता है जी, फूड का। वो आपसे पूछ रहा है कैटलॉग, कैटलॉग के लिए क्या शब्द आएगा? ऑप्शन दे दिए उसने, न्यूज़पेपर, बुक, लाइब्रेरी। चलिए तीन ही ऑप्शन देता हूँ मैं, चार की जरूरत भी नहीं है। बताइए आप इसमें से आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा, कैटलॉग के लिए क्या आएगा? बताइए, बता रहे हैं कुछ? कोई भी नहीं बता रहा, एक ही बच्चा बता रहा है बस, उसी को सफल हो रहा है शायद। जोया नो आइडिया, जूली बुक्स, सना खान न्यूज़पेपर, जूली बी लाइब्रेरी। कैटलॉग ना बुक्स की होती है, कैटलॉग क्या होती है, बुक्स की होती है। कैटलॉग किस चीज की होती है, बुक्स। और कैटलॉग रखी कहाँ जाती है, लाइब्रेरी में। देखना ये बात, इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया। लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ रखी है, वो कैटलॉग में लिखी होती है। कैटलॉग, जैसे मेन्यू में क्या लिखा हुआ है, कौन सा फूड है। कैटलॉग में क्या लिखा जाता है, कौन सी बुक्स है। मेन्यू मिलता कहाँ है, रेस्टोरेंट में। कैटलॉग मिलती कहाँ है, लाइब्रेरी में। समझ गए आप? मेन्यू में क्या होता है, फूड के कौन कौन सा फूड है हमारे पास। कैटलॉग में क्या होता है कि कौन कौन सी बुक है हमारे पास। मेन्यू कहाँ मिलता है, मेन्यू रेस्टोरेंट में मिलता है। तो इसी तरीके से कैटलॉग कहाँ मिलती है, लाइब्रेरी पे मिलती है। ठीक है, होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझानी चाहिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का संबंध किससे है, प्रेस से, प्रेस। ठीक है, इसी तरीके से उसने पूछा जो क्लॉथ है उसका संबंध बताइए किससे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, टेलर, टेक्सटाइल, दी, मिल। बताइए इनमें से बेस्ट ऑप्शन बताइए, बेस्ट ऑप्शन बताइए। टेलर, ठीक है। और बताइए, जूली के अलावा और कोई रिप्लाई कीजिए। मिल, ठीक है। और कोई बताइए। टेक्सटाइल शाहिदा बानो, टेलर इफ्तिकार आलम। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी बात समझिए, पहले आपको संबंध समझना पड़ेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। संबंध समझना, न्यूज़पेपर जहां पे बनता है वो जगह को बोलते हैं प्रेस, प्रेस। ठीक है, जो जगह न्यूज़पेपर बनता है उसे बोलते हैं प्रेस। क्लोथ जिस जगह पे बनता है उसे टेलर नहीं बोलते। जिस जगह पे क्लोथ बनता है वहां उसे टेलर नहीं बोलते। टेलर तो क्लोथ्स को काट के कपड़े बनाता है। क्लोथ्स जहां पे बनते हैं वो टेलर की जगह नहीं होती। क्योंकि ऑप्शन देखिए, एक है टेक्सटाइल, एक है मील। मील भी एक ऑप्शन हो सकता था कि हाँ जी कपड़ा कहाँ बनता है, मील में बनता है। ठीक है, ये बात भी सही थी। लेकिन माय डियर, मील में सिर्फ कपड़ा ही नहीं बन सकता। मील तो किसके होते हैं भाई, गन्ने के भी होते हैं। मील जो होते हैं वो चीनी के भी होते हैं। मील जो है वो पेपर के भी होते हैं। मील तो किस तरीके के हो सकते हैं, तो क्लोथ्स बनेगा मील हो जाएगा। तो ये आंसर सही होता यदि इसमें है टेक्सटाइल ऑप्शन ना होता। क्या ना होता, टेक्सटाइल ऑप्शन ना होता। तो माय डियर, टेक्सटाइल एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहां पर सिर्फ कपड़ा बनेगा। ठीक है, टेक्सटाइल का संबंध ही किससे होता है, सिर्फ कपड़े। तो इसीलिए ना टेलर अच्छा ऑप्शन, क्योंकि क्लोथ टेलर के यहाँ नहीं बनते। आप अगर ऊपर वाले का संबंध देखें तो न्यूज़पेपर जहां बनता है उस जगह को कहते हैं प्रेस। तो क्लोथ जिस जगह पे बनता है उसे टेलर नहीं बोलते, उस जगह को बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
आपको होपफुली समझ में आई होगी मेरी बात। टेलर के यहाँ क्लॉथ सिले जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि जो मेसन है, वो क्या बनाता है? वूल, ठीक है? तो वो उसका प्रोडक्ट है। तो टेलर जो है, वो किस चीज पे काम करता है जी? वो क्लॉथ पे काम करता है, क्लॉथ को बनाता नहीं है। डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है? तो हॉस्पिटल वो बनाता नहीं है, वो हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है? मरीज पे हॉस्पिटल में, हाँ, जगह जो है उसकी काम करनी है ना? तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी कि किस चीज का संबंध कैसे किससे बता। तो भाई मेरी तरफ से तो ये एनालॉजी वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें और एक दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज घर जाके जो पीडीएफ मैंने अपलोड करी है, एक रीजनिंग की पूरी बुक मैंने अपलोड की है, और एक मैंने पूरा कहीं ना कहीं आपको एक पीडीएफ भी अपलोड की हुई है जो स्पेसिफिकली किसकी है, सिर्फ एनालॉजी की है। तो उन दोनों को आप देखिएगा, सोल्व कीजिएगा, और कल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कल आप नहीं कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व या कोई क्वेश्चंस में दिक्कत है, तो आप मुझे बताइएगा और फिर उनको हम डिस्कस करेंगे। कोई भी जो दिक्कत होगी उसको दूर करेंगे। आपको अगर कोई परेशानी आएगी तो वो भी दूर करेंगे। तो भाई मेरी तरफ से तो इतना ही। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आज की क्लास के रिगार्डिंग, जो पिछली क्लास हुई है उसके रिगार्डिंग, तो प्लीज बताइए। और आप घर पे जाके इस चैप्टर को बिल्कुल कीजिएगा। और आज का चैप्टर मैं यही खत्म कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो बताइए। चलिए ठीक है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास अटेंड करने के लिए। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहेंगे तो आपका जल्दी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से जल्दी आप कहीं सिलेक्शन हो। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे।